एक कोण और जो बचा है कोण ए बराबर पी। इस तरह से ये आपका ये वाला नियम भी पूरा हो गया। अब तीसरा आपका नियम है भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तब भी त्रिभुज कैसा हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वो क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। चित्र से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर आर पी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। किससे हुआ है ये, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से, एस 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 भुजा 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 सर्वांग समता से। तो बाई सीपीसीटी में क्या निकालेंगे आप, शेष जो तीन चीज बची हुई हैं, कौन से, कोण तीनों बचे हुए हैं, कोण ए बराबर कोण पी के हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी क्यू के हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण आर के हो जाएगा। इस तरह से ये एक सर्वांग समता हो गई ट्रिपल एस वाली। एक चौथी और है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, यानी समकोण एक 90 अंश का कोण हो, कर्ण बराबर हो और एक भुजा भी बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक समकोण का कर्ण एक भुजा क्रम से दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांगसम होते हैं। उपरोक्त चित्र से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर 90 अंश प्रत्येक, कर्ण ए सी बराबर पी आर दिया है, भुजा बी सी बराबर क्यू आर दिया है। इस तरह से ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया, किससे, पी क्यू आर से। बाई कॉन्ग्रुएंसी की हुई, राइट एंगल 90 अंश, हाइपोटेनस और साइड। इसके बाद है प्रमेय नंबर 1, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दिया है आपको त्रिभुज, ये आपकी प्रमेय नंबर 1 है। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि बराबर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और बी सी ए सी बराबर हैं, इनके सम्मुख कोण कौन सा, एक बी है और ए बी के सम्मुख कोण सी है, ये भी बराबर होंगे। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी और ए सी बराबर हैं, ये आपको बराबर दे रखे। सिद्ध करना क्या है, कोण बी बराबर कोण सी आपको सिद्ध करना है कि कोण बी कोण सी के बराबर होगा। रचना से क्या करेंगे, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए जो ऊपर है आपका शीट्स, उससे उसमें कोण बना हुआ है, उसका हमने क्या करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे कोण को और एडी एक खींची जाएगी रेखा जो बीसी पर डी पर बिंदु पर काटती है। उपपत्ति ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, यानी कि दो त्रिभुज दिए तुमने ए बी डी और ए सी डी। तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है ये, और कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, और ए डी दोनों में कॉमन है तो ये कौन सी सर्वांग समता लग गई, साइड एंगल साइड। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज होगा ए सी डी से, बाई भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, बाई सी पी सी टी कोण बी बी बराबर कोण सी। इसी प्रकार से प्रमेय नंबर 2 है, किसी त्रिभुज के दो कोण समान हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी कोण सी के बराबर दिया हुआ है। पहले कोण क्या था, भुजाएं बराबर थी, इसमें अब कोण बराबर हो गया। सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, अब ए बी ए सी के बराबर है। रचना से कोण ए का समद्विभाजक
कोण ए का समद्विभाजक AD भुजा BC पर D पर मिलता है। इस प्रकार से उत्पत्ति त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC में ABD कोण ABD बराबर है कोण ACD दिया है, कोण BAD बराबर है CAD, ये भी आपको दे रखा है। उसके AD बराबर AD, ये भी आपको उभयनिष्ठ है रचना से। तो बाइसिपिसिटी नहीं, रचना से तो AAS यानी कि AAS कोण कोण साइड से ये सर्वांग सम हो गया। बाइसिपिसिटी AB बराबर AC। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। कल मैं आपको आगे इसके पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।